हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन मीन्स की बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड वन थिंग आई सजेस्टेड टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ प्री के एग्ज़ाम का बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने जो लिख के आया होगा या फिर जिस हिसाब से जो भी लिख के आया होगा उसे पता है कि वो क्या बना के आया है, क्या नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्री का रिज़ल्ट कब आएगा तब हम मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि प्री का जो रिज़ल्ट होता था वो 6 या 7 तारीख को पब्लिश हो जाता था। तो यू हैव इनफ टाइम फॉर द मेंस। करीब आपके पास 20 डेज़ होते थे, बट लास्ट 2-3 ईयर्स से होता है क्या कि 17 या 18 तारीख को ना, बिफोर 10 डेज़ और बिफोर 1 वीक जो है मीन्स कि वो प्री के रिज़ल्ट पब्लिश की जा रही है। सो आई सजेस्टेड कि यू कांट वेट फॉर द प्री रिज़ल्ट। आप लोग मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड ऑब्वियसली इस बार वैकेंसी भी अच्छी है तो पढ़ना चाहिए, राइट। तो हमें ना अब धीरे धीरे मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जब रिज़ल्ट आए प्री का, तो उस समय केवल हमें रिवीजन करना हो, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम होता है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि बताइए कि अभी कैसे मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए। तो इट्स अ वेरी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे क्या प्रिपेयर करना चाहिए, मैंने क्या किया था। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि हाँ आप लोग भी ऐसे ही पढ़ो। हर किसी के पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, बट एक होता है ना कि एक पैटर्न फॉलो करना। सो कि मीन्स में हमें करना क्या है। तो अब तो प्री का कोई टेंशन नहीं है, आपको प्री की कोई मॉक बनाने की कुछ टेंशन नहीं है। अब केवल कोटलर पे फोकस करना है। तो हम बोलेंगे कि हम आई नो कि सबने कोटलर पढ़ लिया होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़े, अभी मैक्सिमम टाइम है, आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले तो कोटलर रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़िए, धीरे धीरे थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़िए उसको आराम से। एंड दूसरा, मॉक बनाइए, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं बनाएंगे आपको समझ नहीं आएगी कि क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन होता है। तो मॉक बनाइए। मॉक में आप हॉलीवुड का मॉक बनाइए, अड्डा का, प्रैक्टिस मॉक का। इट्स इनफ। हर में 5-5 मॉक टेस्ट होंगे। शायद हॉलीवुड में 10 होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, 1.5 साल हो गए, 1.5-2 साल। प्रैक्टिस मॉक में 5 ही होता है, ये मैं कंफर्म हूँ। एंड देन टेलीग्राम की जो चैनल है IBPS SO मार्केटिंग की, उसमें बहुत सारे MCQs के मीडिया में पड़े होंगे। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए एंड वो MCQ बनाइए, क्योंकि MCQ बनाने पे आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चंस जो आपने कोटलर पढ़े हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकती है। और निफ़िक्र रहिए, बेफिक्र जिसे बोलते हैं, कि क्वेश्चंस जो हैं आपके कोटलर से ही आएंगे। आउट ऑफ द कोटलर कहीं का भी कोई क्वेश्चन नहीं होता है। कोटलर के ही लाइन से, कोटलर के ही वर्ड्स होते हैं। हाँ, थोड़े से वर्ड्स घूमे हुए होते हैं जिसे हमें लगता है कि ये कहाँ से पूछ दिया, बट क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस, मतलब जिसके थ्रू आप कट ऑफ पास कर जाओ, वो सारा कोटलर से ही होता है। सो बहुत ज़्यादा बर्डन लेने के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोटलर के बुक को फुल्ली रिवाइज़ कीजिए। डेली डेली 1 चैप्टर पढ़ा कीजिए, 2 चैप्टर पढ़ा कीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए। उसके जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है उसको रिवाइज़ कीजिए। MCQ बनाइए, रोज़ एक एक MCQ बनाइए टाइम देख के। देन फिर MCQ को एनालाइज़ कीजिए, उसको उसको अच्छे से सोल्व कीजिए। एंड वहीं टेलीग्राम के जो भी MCQ हैं वो सबको सोल्व कीजिए। सो आई थिंक दिस इज़ द इनफ फॉर टू क्रैक द मेंस एग्जाम ऑफ IBPS SO मार्केटिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अच्छे से रहो, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत करीब है। एंड नाउ यू आर टू a step back, means think then interview, then now you are become the marketing officers in any bank. So all the best guys, thank you so much for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel. Please शेयर करना जो भी आपका फ्रेंड जो है जो प्रिपरेशन कर रहा है, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।